जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 7th आज हम देख रहे हैं अभ्यास कार्य चतुर्दशः पाठः लोकमान्य तिलकः। लोकमान्य तिलक यह आपके 14 पाठ में पाठ था। लोकमान्य एक महान देशभक्त थे, उनके विषय में आपके चैप्टर में दिया गया ये पाठ। इसका अभ्यास कार्य आज आपके सामने है। एक पदेन प्रश्नों के उत्तर पहले देखेंगे। लोकमान्य तिलकः कः आसीत्। लोकमान्य तिलक कौन थे? उत्तर देखिए, देशभक्ता। लोकमान्य तिलक एक महान देशभक्त थे। तिलकः केन उपाधिना विभूषिता। तिलक किस उपाधि से विभूषित किए गए? लोकमान्य। लोकमान्य इस उपाधि से वो विभूषित किए गए थे। तिलकस्य प्रभावेण देशे का संजाता। तिलक के प्रभाव से देश में किस चीज़ का संचार हुआ? नव चेतना, एक नई चेतना का संचार हुआ। तिलकः कस्मिन् मासे दिवंगतः। तिलक किस महीने स्वर्ग से धार गए? अगस्त मासे, अगस्त माह में। अगला प्रश्न देखिए, कस्य सहायता प्रभु करोति। किसकी सहायता प्रभु करते हैं? कर्मशीलस्य। कर्मशील की सहायता प्रभु करते हैं। एक वाक्य प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। अब पहला प्रश्न है, तिलकस्य जन्म स्थानम कुत्र अस्ति। तिलक का जन्म स्थान कहाँ है? तिलकस्य जन्म स्थानम महाराष्ट्र प्रांते रत्नगिरी मंडले अस्ति। तिलक का जन्म स्थान महाराष्ट्र प्रदेश के रत्नगिरी जिले में है। दूसरा प्रश्न है, तिलकस्य जनकः कः आसीत्। तिलक के पिता कौन थे? तिलकस्य जनकः गंगाधरः कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत्। तिलक के पिता गंगाधर कुशल शिक्षक और लेखक थे। तीसरा प्रश्न, तिलकः छात्र जीवने कम निश्चयम् अकरोत्। तिलक ने छात्र जीवन में क्या निश्चय किया? तिलकः छात्र जीवने निश्चयम् अकरोत् अहम शासकीय सेवां न करिष्यामि। तिलक ने छात्र जीवन में निश्चय किया, मैं शासकीय सेवा नहीं करूँगा। अगला प्रश्न है, तिलकेन कः ग्रंथः रचितः। तिलक ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तिलकेन गीता रहस्य नामक ग्रंथः रचितः। तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। तिलकः किम अघोषयत्। तिलक ने क्या घोषणा की? तिलकः अघोषयत् स्वराज्य मम जन्मसिद्ध अधिकारः वर्तते। तिलक ने घोषणा की, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदम आश्रित प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों से प्रश्नों के निर्माण करना है। लोकमान्य तिलकः महान देशभक्तः आसीत्। लोकमान्य तिलकः अंडरलाइन है, स्थूल पद है, इसके स्थान पर लिखना है कः और बाकी शेष पूरा वाक्य उतार के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा नंबर का वाक्य है, तिलकः राष्ट्र सेवायाः कृते संलग्नः अभवत्। इसमें अंडरलाइन है राष्ट्र सेवायाः, इसके स्थान पे आपको लिखना है कस्याः। और पहले प्रश्न की तरह पूरा पहले प्रश्न क्रमांक जो बनाया है ठीक उसी प्रकार इसको भी पूरा वाक्य लिख के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना। तीसरे नंबर पे जन जागरणस्य कृते सह शिवराजोत्सवस्य गणेशोत्सवस्य च प्रारंभम अकरोत्। इसमें जन जागरणस्य के स्थान पर लिखना है कस्य और बाकी का पूरा वाक्य फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला, कर्मशीलस्य सहायतां प्रभु करोति। कर्मशीलस्य के स्थान पर लिखना है कस्य और पूरा वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क। लास्ट, तिलकः भारत भालस्य तिलकम इव भाति। तिलकः के स्थान पर लिखना है कः और पूरा वाक्य लिख के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। चौथा प्रश्न, अधोलिखित पदानाम पर्यायवाची पदानि लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जनकः का लिखना है आपको पिता। इसके बाद दूसरा है निर्भया की जगह लिखना है निडरः। अगला है मिथ्या के स्थान पर लिखना है झूठा। परमेश्वरः के स्थान पर लिखना है ईश्वरः और भालः के स्थान पर लिखना है मस्तकः। इस प्रकार से आपको ये पर्यायवाची शब्द लिखने हैं चौथे प्रश्न क्रमांक में। पांचवा प्रश्न क्रमांक है विलोम पदों को लिखने के लिए। निर्दोषः का विलोम पद लिखेंगे दोषः। स्वतंत्रता का विलोम लिखेंगे परतंत्रता। अस्ति का विलोम लिखना है नास्ति और जन्म का विलोम शब्द लिखेंगे मृत्यु। उद्यमहीनः का लिखना है परिश्रमशीलः। इस प्रकार से ये विलोम शब्द लिखे जाएंगे। छठवां प्रश्न क्रमांक है आपका उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूरे। उचित शब्दों से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। तिलकः राष्ट्र सेवायाः कृते रिक्त स्थान अभवत्।
आपको लिखना है रिक्त स्थान में संलग्न का नंबर में, खा नंबर के रिक्त स्थान में लिखेंगे अस्माकम, गा नंबर रिक्त स्थान में लिखना है अगस्त मासस्य, और घा नंबर के रिक्त स्थान में लिखना है भारत भालस्य, इंगा नंबर रिक्त स्थान में लोकमान्य। इस प्रकार से 6वें प्रश्न क्रमांक के ये रिक्त स्थान पूरे करेंगे। 7वां प्रश्न क्रमांक संधिम कुरु, संधि करना है, विच्छेद दिए गए हैं। शिवराजोत्सव पहली संधि, दूसरे में गणेशोत्सव लिखना है, तीसरे नंबर पे तस्योपरि, चौथे में परमात्मा और 5वें में परमेश्वर। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान संधि करके लिखना है। 8वां प्रश्न चतुर्थी विभक्ति के स्थान में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके कृते शब्द को जोड़ कर लिखिए त्यागाय। त्यागाय के सामने लिखिए त्यागस्य कृते, ग्रामाय के सामने लिखना है ग्रामस्य कृते, नगराय के सामने लिखना है नगरस्य कृते, और विद्यालय के सामने लिखना है विद्यालयस्य कृते। लास्ट में समाजाय के सामने लिखिएगा समाजस्य कृते। इस प्रकार से ये लोकमान्य तिलका इस पाठ का अभ्यास कार्य था। इसके पश्चात आपका विविध प्रश्नावली 2, 14 पाठ के बाद अर्धवार्षिक कार्य संपन्न होता है। विविध प्रश्नावली 2 आएगी। विविध प्रश्नावली 2 में जो प्रश्नोत्तर हैं, रिक्त स्थान है, जोड़ियाँ हैं या अन्य और भी जो प्रश्न हैं, ये सभी आपको पाठ 1 प्रथम पाठ से लेकर के चतुर्दशा 14 पाठ तक से ढूंढ करके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे करना है। और इस विविध प्रश्नावली को करने के लिए आपको ये दीपावली की छुट्टियाँ मिलेंगी 5 दिन की, इसमें आप कार्य पूरा कर लेंगे। और इसके पश्चात आपका 15 पाठ शुरू होगा, उसके भी शब्दार्थ तैयार रखेंगे। तो आज के लिए ये इतना ही। अगले दिन 5 दिन बाद फिर मिलते हैं। धन्यवाद।